बार बार मायके जाने वाली माताएं ध्यान से सुनिएगा। जो माताएं बार बार मायके जाती हैं, देखिए हर माताओं को, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं यहाँ बैठ करके, सभी के लिए अत्यंत ध्यान देने वाली बात है। आप बार बार मायके जाओगे तो क्या होता है, आपका मायका है, आप सोच रहे होंगे हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं। मायके जाना आपका अधिकार है, आप जा सकते हैं, लेकिन मायके में तभी इज्जत होता है जब आप बुलाने के बाद जाते हैं। बिन बुलाए मायके जाने के बाद भी वहाँ इज्जत नहीं होगी। इसलिए हर देवियों को, हर माताओं को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। आपके मायके में किसी काम के कारण कुछ शुभ कार्य हो रहा है, आपके पिता ने, आपके भाई ने, आपकी माँ ने आपको बुलाया है, तो बड़े खुशी से जाइए। अपने पति को भी साथ में लेकर के जाइए। आप वहाँ पर जरूर जा सकते हैं, लेकिन जो नारी बिना अनुमति लिए अपने घर वालों को बताए बिन मायके जाती है तो वो एक गलती है। घर के सभी को पूछ करके मायके जाना चाहिए। पिता का अनुमति हो तो आप मायके जा सकते हैं। जो नारी घर के समस्त सदस्यों का बात मानती है, पति का बात मानती है, अपने परिवार के सदस्यों का बात मानती है, अनुमति का पालन करती है, आदेश का पालन करती है, घर को समेट करके संभाल करके रखती है, तो ऐसी नारी स्वर्ग को अपने घर में ही उतार लेती है। इतना सुंदर महिमा वर्णन किया गया। और कहते हैं पिता के आदेश के बिन, पति के आदेश के बिन मायके भी मत जाइए, कहीं भी मत जाइए। और कहा गया जो नारी घर में सभी को सुंदर व्यवहार करती, सबसे बड़े प्रेम से बातचीत करती है, कभी क्रोध नहीं करती, कभी लड़ाई झगड़े नहीं करती, तो ऐसी नारी अपने घर को स्वर्ग समान बनाती है। इसलिए नारियों को चाहिए अपने घर में बड़े प्रेम से रहें, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, युद्ध ना करें। लेकिन कई घरों में होता है कि सास बहू को पसंद नहीं करती। अगर घर में बहू दिखे तो सास को लगता है ये कहाँ से आ गई, इसका शकल भी मुझे देखना ना पड़े। और वही बहू सोचती हैं दूसरों की सास कितनी अच्छी होती है, लेकिन मेरे सास ऐसे क्यों, शकल तक देखना पसंद नहीं है। सास बहू में बहुत ज़्यादा झगड़ा होते हो तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती, ऐसे घर में कभी शांति नहीं हो सकती, ऐसे घर में कभी सुख आ ही नहीं सकता। ऐसे घर के लोग सदैव दुखी रहेंगे। इसलिए झगड़े मत करो। अब देखिए झगड़ा करने से क्या होता है, आप थोड़ा सा गंभीर होकर के चिंतन करिए, लड़ाई झगड़े करके क्या मिलेगा। 2 दिन की जिंदगी, साधु संत जब प्रवचन देते हैं ना, प्रवचन करते हैं तो समझाते हैं 2 दिन की जीवन है, बड़े प्रेम से जियो। अगर आपने लड़ाई किया है तो इसका फल आपको क्या मिलेगा। आपने अभी वर्तमान में अपने सास से बहुत ज्यादा लड़ाई की, सास ने बहू से लड़ाई की, तो इसके बाद में उसका फायदा आपको क्या मिलेगा। ये चिंतन करने वाली बात है। कुछ लोग हंस रहे हैं, केवल हंसने के लिए नहीं, ये बात गंभीरता से चिंतन करने की, मनन करने की बात है। 2 दिन की जीवन है, सबसे प्रेम से मिलिए, सबसे प्रेम से बात करिए, ताकि आपके द्वारा कोई दुखी ना हो, आपके परिवार वाले सदैव सुखी रहें, आपके घर में लड़ाई ना हो, आपके घर में झगड़े ना हो। जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते उस घर में भगवान स्वयं वास करते हैं। और जहाँ पर परमात्मा भगवान वास करे वहाँ लक्ष्मी जी भी प्रवेश करती हैं। ऐसे घर स्वर्ग समान होता है जहाँ पर नारी अपने घर के संपूर्ण सदस्यों का ध्यान रखें, आदेश का पालन करें, बच्चों का पालन करें, घर में आने वाले अतिथि का सत्कार करें, और तभी मायके जाए जब विशेष बुलावा आए,
ताकि सदैव सब कोई आपकी इज्जत करे, सम्मान करें। इसलिए अपने घर को इस प्रकार के वातावरण में आप रखिएगा। आप जैसा वातावरण बनाओगे वैसा ही आपके घर में होगा। अगर घर की नारी इस प्रकार से चले तो कलयुग में भी, कलयुग चल रहा है, अगर घर में ऐसे इस प्रकार से जो अभी मैंने निवेदन किया उन बातों का पालन करें तो कलयुग में भी सतयुग वो ला सकती है। प्यार से बोल दीजिए राधे राधे।